आपने 80-20 रूल के बारे में सुना है? उसमें होता यह है कि जैसे जो 80% ऑफ द चीजें होती है वो 20% से आ रही होती है। इसका मतलब आप अपने फोन में इतनी सारी एप्स है बट किसका यूज करते हैं? सिर्फ 20% एप्स है जहां पे आप 80% टाइम गुजारते हो, ऐसा होता है। ऐसे ही बिल्कुल हमारे जो टॉपिक्स है, इमेज फॉर्मेशन जो एक टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये 20% में आता है इस टॉपिक को। और इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, सिर्फ एक दो केस है, मतलब ऐसे इमेज फॉर्मेशन के जहां से 80% क्वेश्चन आता है। अगेन 80-20 रूल, मतलब इस टॉपिक में भी ऐसा एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, और वो है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखते हैं। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कह रहा हूं मैं। तो इमेज फॉर्मेशन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको आज हम दिमाग में इंस्टॉल करने वाले, एकदम समझने वाले अच्छे से। और जब तक हम इसको अपने दिमाग में इंस्टॉल करके डाउनलोड ना कर ले तब तक हम इस एपिसोड को बंद नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है इमेज फॉर्मेशन? भाई कुछ नहीं, जो प्लेन मिरर में क्या हो रहा था, इमेज बन रही थी तो कैसे बन रही थी? थैनोस की इमेज याद है, पिछले वाले एपिसोड में बनाई थी। तो वैसे ही अब इस बार हम स्फेरिकल मिरर के सामने, ये स्फेरिकल टू ही, आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं है ये, आशीर्वाद दे रहा हूँ नहीं मैं। तो ये जो है ये स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि इमेज कैसी कैसी फॉर्म होती है यहाँ पे। तो एक एक करके देखते हैं। अगर तो मैं मिक्स कराऊं कॉनकेव कॉन्वेक्स तो फिर तो दिमाग में चलने नहीं वाला, फिर तो सुई करके उड़ जाएगा। तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को पहले ध्यान से देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल दो ही तरह के होते हैं, स्फेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? जो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर पता है ना, टुई टुक 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 टुक, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का रूल पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं ना इसके। इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो कॉनकेव मिरर, इनफैक्ट कॉन्वेक्स में भी रूल होते हैं और रूल सेम होते हैं, बट मैं कॉन्वेक्स के टाइम पे वहां बता दूंगा रूल सेम है। बाकी कॉनकेव का देखते हैं रूल्स। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्यों रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हमें ना एक चुल है अंदर, चुल। चुल समझते हो क्या होता है? CHULL, चुल। जो चुलनी मस्ती लोगों को कि यार ये कर क्या रहा है। चुल ये मच रही है हमें कि हम थैनोस को अलग अलग जगह पे रख कर देखेंगे। थैनोस यानी ऑब्जेक्ट, उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे एंड देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी आ रही है, कि वो छोटा दिख रहा है, चुल मतलब चुन्नू टाइप का दिख रहा है, कि बड़ा दिख रहा है, इमेज किस टाइप की दिख रही है वो हम देखेंगे। थैनोस की इमेज, मतलब आज हम थैनोस को अलग अलग जगह पे रखेंगे। कभी सी पे रख देंगे, कभी एफ पे रख देंगे। ये CF क्या होता है भाई? मैं बता रखा है पिछले वाले एपिसोड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी चीजें। इसलिए उस एपिसोड को देख करके आओ तो और भी चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। तो इमेज फॉर्मेशन एपिसोड डिस्क्रिप्शन में, प्रमोशन। तो रूल्स ऑफ और इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? तो पहला रूल देखो क्या है। रूल बहुत सिंपल सिंपल है। देखो जैसे मान लो हमारे पास कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो कॉनकेव की ही बात करेंगे और किसी की नहीं करेंगे हम। तो ये मान लो फोकस है, फोकस फोकस फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर तो जो रेज है, रेज, रेज क्या होता है? जो लाइट की जो किरणें हैं, किरण, वो जो है दूर से आ रही है, अगर इंफिनिटी से आ रही है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी से आ रही है, अगर कोई जो लाइट की जो बीम है अगर इंफिनिटी से आ रही है तो ये जो रे है ये टकरा करके जाएगी फोकस पे। मतलब अगर इंफिनिटी से कोई रेज आती है, एनी रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी दैट गो बैक, मतलब यहां से वापस जाएगी फोकस वाले रास्ते से। एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर अगेन कॉनकेव मिरर टुंग 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 टन 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 टन, ये तो हमें पता है ना कि ये पोल है भाई। पोल की भी जरूरत क्या है? पोल मतलब खम्मा, फोकस। अगर मान लो कोई लाइट की रे है, वो मैं फोकस पे दे रहा हूं, फोकस पे जूम, फोकस पे दिया अगर मैंने, फोकस पॉइंट से अगर वो लाइट की रे गुजर रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो इंफिनिटी तक जाएगी। अच्छा, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब कि इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस के रास्ते जाएगी, फोकस पे आ रही है तो इंफिनिटी के रास्ते। हाँ, और जो तीसरा रूल है वो है स्विंग, सुक 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 सुक, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने जो लाइट की रेज है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस टकरा करके चले जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते वापस चले जाएगी।
और नंबर 4 जो रूल है वो है टक 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 टक, वो रूल ये है कि मान लो आपने क्या किया, जो पोल है इस पे आपने एक लाइट की रे छोड़ी और इसने बनाया थीटा एंगल, तो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ये वाली जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों थीटा है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल, एंगल इंसिडेंट, आई बोल दो आर बोल दो, मैं थीटा बोल रहा हूं क्योंकि दोनों यहां बराबर है। तो अगर थीटा पे कोई आया, पोल पे थीटा पे आया तो पोल से थीटा पे ही चला जाएगा। तो यही 4 रूल है। ऐसे ही 4 रूल कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगे। तो अभी तो कॉनकेव की बात हो रही है, तो पहले कॉनकेव को देख लेते हैं। तो चलते हैं कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर का अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी पहले कहा कि हम थैनोस को अलग अलग जगह पे लेके आएंगे, हमें चुल मची हुई है। तो हम एक एक करके अब देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के अंदर कि इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट यानी थैनोस, उसको रखेंगे अलग अलग जगह पे और देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी बन रही है। तो सबसे पहले चुल नंबर 1, केस 1 लिख रहा हूं, चुल नहीं लिखता मैं नोट्स में। केस नंबर 1 चुल लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो। केस नंबर 1 ये है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट टिनिंग, ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा है। अच्छा इंफिनिटी, व्हाट इज इंफिनिटी? जुम 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 जुम। थोड़ा सा और बड़ा बना दूं क्या, है ना? बड़ा बना देता हूं, समझ आ जाएगा आपको। और बड़ा बना देता हूँ क्योंकि हमें ना रे डायग्राम्स बनाना है साथ में। अभी रे डायग्राम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, लाइन सी होती है। अभी देखो मैं बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। वाओ मस्त है। जुम 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 जुम। तो अब देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे डाला है, यानी कि यहां से एक रेज आ रही होगी। ऑब्जेक्ट तो दिखा दो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा थैनोस। थैनोस मतलब पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि वो लकड़ी की तरह दिखता है बस, ठीक है। और ये जो है ये थैनोस की मुंडी है, ये थैनोस की मुंडी है, मुंडी ऑफ थैनोस, मुंडी ऑफ थैनोस, मुंडी थैनोस की मुंडी है ये। और ये इंफिनिटी पे है भाई, ये मत सोचना कि पास में ही है, ये इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी टक टक ऐसा करके दिखा देता हूँ, टक 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 टक, यानी ये इंफिनिटी पे है। अब क्या हुआ, हमें ना हमेशा 2 रेज निकालनी होती है। एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें से 2 रेज निकालनी होती है। तो पहले तो ये समझो कि ये पोल है, फिर उसके बाद ये फोकस है, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइन तो गई इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर वो इंफिनिटी से आती है तो कहां जाती है? फोकस पे जाती है। जुम 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 जुम। स्केल की मदद से बनाना आप बेटा, स्केल की मदद से। ये हो गया फोकस से जा रही है, क्योंकि इंफिनिटी से आती है तो फोकस से जाती है, ये बात हमें पता है। अब देखो एक्चुअल में जो ये इमेज होती है ना वो इंफिनिटी पे है। तो अगर वो इंफिनिटी पे है तो वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब इंफिनिटी पे है तो एकदम पीछे जाकर के देखो तो यहाँ पे बी होगा। अच्छा अब यहां से भी एक रेज आएगी, इसमें से एक रेज आएगी जूम। और अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये कहां पे मीट करेगी? ये मीट करेगी फोकस, फोकस पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जब हमने ध्यान से देखा तो हमें एक चुन्नू सी छोटी सी इमेज, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी इमेज मिली, हल्की सी छोटी सी। और अब इस इमेज की कुछ खास बातें वो हम लिखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज के बारे में कुछ बातें हमें पता है। इमेज, पहला जो इमेज है वो बनेगी एफ पर, यानी फोकस पॉइंट पे। दूसरी चीज, जो इमेज है ना, आपको बेशक दिख नहीं रहा पर मेरे अंदर तीसरी आंख है ऐसा समझ लो, तो मुझे दिख रहा है मुझे पता है भाई, साइंटिस्ट जो होते हैं ना उनको पहले से पता होता है, मैं साइंटिस्ट नहीं। मतलब साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी और इमेज फॉर्मेशन देखा तो उन्होंने देखा यहाँ वो छोटी सी इमेज बन रही है थैनोस की, और वो भी उल्टी, ए डैश बी डैश, मतलब मुंडी नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया इसका। यानी कि जो ये इमेज है वो कैसी है? उल्टी है। और एक बात बताओ, जो रेज है
रेज, एक ये रेज मीट करी, एक ये, तो दोनों रेज कहाँ पे कट रही है, यहाँ कट रही है, तो जहां पे रेज कटती है वहां पे इमेज बनती है। और ये जो इमेज है ये रियल है या वर्चुअल, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो जो रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, सच्ची में मीट कर रही है। अब झूठ में क्या मीट होता है, मतलब झूठ तरीके से कैसे होगा मीट, यानी गलत तरीके से कैसे होगा, तो उसको हम देखेंगे बाद में आगे। पहले समझो, आपको ये लाइन दिख रही है, तो रेज जो है मीट कर गई, जहां मीट करी वो जो इमेज बनी वो रियल बनी, रियल इमेज। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देखो आगे बढ़ते जाओगे सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। रियल इमेज बनी, और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी कोई इमेज रियल होती है तो उल्टी होती है, उल्टी, इन्वर्टेड, उल्टी। मतलब इमेज जो है वो रियल है, एक्चुअल इमेज है, वो मीट कर रही है, रेज मीट कर रही है, तो एक्चुअल इमेज है, और उल्टी बनी है, मतलब मुंडी नीचे और पैर ऊपर हो गया। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं इसमें, कि जो इमेज है उसकी साइज कैसी है, सोचो, जो ऑब्जेक्ट था वो इतना बड़ा zoom, और जो इमेज है वो कितना चुन्नू सा, टुई टुई। तो जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत 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 छोटा। और चौथी चीज, अब आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन, तो देखो जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमें पता है कि वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बट हाइट ऑफ इमेज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी उल्टी है, उल्टी है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो ये ए बी है, जो ये ए बी मतलब ऑब्जेक्ट, वो मान लेते हैं 10 मीटर का है, मान लेते हैं, ऐसा मान लो आप। और जो इमेज बनी है, इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, उसकी हाइट क्या है, ए डैश बी डैश की हाइट क्या है, वो तो बहुत छोटी है, 0.001 ऐसा मान लो, ठीक है, मीटर में इतनी छोटी बनी है वो। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज 0.001, बहुत छोटी इमेज बनी है ना, इसलिए। और क्योंकि ये नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे है, तो माइनस लगाऊंगा, है ना भाई। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पिछले बार बताया था मैंने कि अगर नीचे की तरफ नापते हैं तो उसको नेगेटिव डाल देते हैं, 0.01 तो है ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लग गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ये रही ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में, देखो मैंने बनाया तो यहाँ पे सिखाने के लिए, बट एक्चुअल में बहुत दूर होता है, और ये ऊपर की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, बहुत दूर होता है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे डिस्टेंस नापते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव, यानी कि +10। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आपका आंसर नेगेटिव आएगा? तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्यों दिखा रहा हूँ एग्जाम में, मतलब अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो तब तो वहां पे तो मैग्निफिकेशन नहीं दे रखा, आप क्यों बता रहे हो भाई? एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो वहां पे पता है क्या करा है, वहां पे मैग्निफिकेशन दे दिया और कह रहे हैं कि बताओ कौन सा मिरर है, आप कैसे बताए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन के साथ साथ समझाते चल रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और ये चीज आपको समझ आ गई होगी अभी तक। तो जो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आएगा, मैग्निफिकेशन वो नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव आया, माइनस आया, तो क्या ये इसका आंसर 0.0001 आएगा? मैग्निफिकेशन ये आएगा ना, -0.001, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, मैं साइन नहीं पूछ रहा, वैल्यू पूछ रहा हूं। मतलब माइनस, यहाँ पे -0.001 आया ना, तो मैं माइनस प्लस की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू बताओ, वैल्यू यानी कि रकम, रकम कितनी है, तो वो सिर्फ 0.001 है, 0.001 है, यानी एक से बहुत 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 छोटा है। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, जो मैंने बोला ना मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मैग्नीट्यूड, इसको जब हम दर्शाते हैं 2 लाइन, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, वो लेस देन, बहुत लेस देन 1 है, मतलब मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन, मोस्ट, बहुत ज्यादा स्मॉलर देन 1। देखो कितना छोटा है 1 से, 1 2 3 4, 10,000 हिस्से कर दो एक के, तब जाकर के आंसर आएगा ये।
तो इस तरह से हमने देखा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव और मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बहुत कम है, सिर्फ वैल्यू की बात करें तो, और साइन नेगेटिव है। अच्छा, तो अब हमें एक और चुल मची। हमने क्या करा, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेकर के आए थोड़ा सा आगे, यानी अभी इंफिनिटी पे था, अब हम थोड़ा सा आगे लेके आए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सी से पीछे ही है लेकिन यहां होगा। तो चलते हैं अगले चुल पे, यानी अगले केस पे, केस नंबर 2, अगली कंडीशन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट। तो अब हम कहां रख रहे हैं, अब हम रख रहे हैं थोड़ा सा सी के थोड़ा सा पीछे, ऑब्जेक्ट को हम सी से थोड़ा सा पीछे रखेंगे। तो केस 2 है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा पीछे रखूंगा बस मैं उसको। तो सी से थोड़ा सा पीछे रख के देखते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये है एफ। तो अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सी तो होगा ही, ठीक है। तो अब मैं इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट यानी थैनोस को थोड़ा खींच करके यहां लेके आया, यानी सी से थोड़ा पीछे है। तो ये रहा, ये है थैनोस की मुंडी ए, ये है उसका पैर बी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, इसकी इमेज कैसे बनने वाली है, तो ध्यान से देखना किस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो मैंने क्या किया, यहां से एक रेस तो मैं पैरेलल लेके आया, जब मैं पैरेलल लेके आया तो वो फोकस पे जा करके मिलती है, ये तो मुझे पता है, फोकस पे मिली। अब दूसरी जो रेज है वो मैं लेके आ रहा हूँ फोकस पे, फोकस पे लेके आया। तो अगर फोकस पे लेकर के आऊं तो वो कहां मिलेगी, वो मिलेगी इंफिनिटी पे जा रही है, इंफिनिटी पे। देन उसके बाद अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जहां पे दोनों रेज कटती है वहां पे इमेज फॉर्म होती है। अब आप बोलोगे यहां भी तो कट हो रही है, बट नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में कहां कट हो रही है, एक्चुअल नकली क्या है, ये सब चीजें। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक रेज यहां है, एक रेज यहां है, एक रेज यहां, तो ये रेज यहां कट रही है, दूसरी भी यहां, तो दोनों, पहली रेज और दूसरी रेज तो यहां कट रही है। तो जब ये रेज यहां कट रही है तो एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे से शुरू हो रही थी, देखो दो लाइन यहां से निकल रही है कि नहीं, दो लाइन निकल रही है यहां से, इधर से भी दो लाइनें निकल रही है कि नहीं, है ना। तो जहां से दो लाइन निकलती है वो क्या होता है, ए, यानी वो मुंडी होती है बेसिकली। तो ये है ए डैश, ए डैश क्यों लिखा, क्योंकि इमेज है भाई, और ये बी डैश। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया, इसी को बोलते हैं रे डायग्राम। बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखो और रे डायग्राम बनाओ, तो इस तरह से बनाना होता है। ये कोई मुश्किल है, ये तो अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, अगर आप अभी भी मेरे साथ लिख रहे हो, कर रहे हो, बना रहे हो, वो भी पेंसिल और स्केल की सहायता से, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा और फिर ये टॉपिक ना आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे इमेज बनी। अब थोड़ा इमेज के बारे में लिखते हैं कुछ चीजें, इमेज के बारे में कि इमेज की हालत क्या है, व्हाट इज द हालत ऑफ इमेज। तो पहली चीज ये है कि अगर हम ध्यान से देखें, इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ, यानी जब मैं इंफिनिटी पे था तो फोकस पे था, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज, जैसे ही आगे लेकर के आया तो इमेज इधर खिसक गई, जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे लाया इमेज इधर आ गई। तो पहले ये फोकस पे था और अब इमेज इधर आ गई, बिटवीन सी एंड एफ आ गई। और क्या खास बात है इमेज की, खास बात यह है कि क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, और ये एक्चुअल में मीट होता क्या वो आगे आपको पता चलेगा, मैंने पहले बता दिया। तो एक्चुअल में अगर मीट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रियल, रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। ध्यान से देखो, इन्वर्टेड इमेज है या नहीं, मुंडी नीचे आ गई पैर ऊपर हो गया, मुंडी नीचे आ गई पैर ऊपर हो गया, इन्वर्टेड इमेज बन गई। तीसरी बात जो है वो है, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी, इमेज की सिर्फ इतनी, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज सिर्फ इतना, ऑब्जेक्ट इतना इमेज सिर्फ इतना, ऑब्जेक्ट इतना इमेज सिर्फ इतना। तो स्केल से अगर नापोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिमिनिश है, यानी छोटा है, हाईली डिमिनिश नहीं है, हाईली डिमिनिश तो बहुत छोटा होता है, यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश्ड है। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन की बात कर ले थोड़ी, कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा आएगा। ये देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 5 मान लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 मान लेते हैं, प्लस का 5,
और हाइट ऑफ इमेज जो है वो नीचे की तरफ है, तो माइनस में 3 मान लेते हैं। तो आंसर क्या आया, माइनस का आंसर आया। क्या ये 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम, तो ये 0.6 आएगा जो कि 1 से कम है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसका, यानी सिर्फ वैल्यू की बात करें तो वो होगा 1 से कम, है ना। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आ रहे हैं इस लेवल तक, और ये कोई हाई लेवल नहीं है। मैग्निफिकेशन तो आपको पढ़ाया ही है ना, फॉर्मूले तो दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, इसीलिए उन्होंने पूछा है। अब हम चलते हैं तीसरी वाली कंडीशन, मतलब हमें एक और चुल मच रही है, केस नंबर 3 पे अब हम चलते हैं। केस नंबर 3, व्हाट इज द केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होने वाला है, रे डायग्राम के साथ साथ बनाते रहना और समझते जाना सारी चीजें, और मेरे साथ साथ बनाओगे तो और भी ज्यादा हेल्प होने वाले है। ये हटाओ छोटे थे ना उसको। केस 3, केस 3 क्या है, अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को सी पर, सी पर रखेंगे, यानी सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये एफ है, ये सी है, हाँ ठीक है सी, हाँ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब इसमें हमें रखना है जो ऑब्जेक्ट है उसको सी पे, ये रहा थैनोस, थैनोस, इसको मैंने रखा सी पर, ए बी, ए यानी इसकी मुंडी, बी यानी इसका पैर। तो अब हम रेस को मिलाएंगे, मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लेकर के आऊंगा और उसको जब मैं देखूंगा तो वो फोकस से मीट कर रहा होगा, फोकस से, ठीक है, फोकस से, स्केल होता तो मजा आ जाता, फोकस से मीट कर रहा है। तो पैरेलल आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो फोकस से चला गया, और जो दूसरी रेज है वो हम गुजारते हैं फोकस से, फोकस, फोकस करो भाई, फोकस, फोकस करो। तो वो सीधी जो फोकस पे आई वो पैरेलल जाती है, जो पैरेलल आई वो फोकस से जाती है, बात में पता है। पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस पे आई पैरेलल गई। तो जब हमने देखी तो इसकी इमेज ऐसी बन रही है, मुंडी नीचे हो गई ए डैश और पैर ऊपर हो गया बी डैश। तो इमेज के बारे में कुछ खास बात लिखते हैं अब कि इमेज की खास बात क्या है। पहली बात यह है कि जो ये इमेज है ना, ये कहां बनी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी पर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया, तो इमेज कहां बन रही है, वो भी सी पे बन रही है, ध्यान से देखो सी पे बन रही है कि नहीं। तो इमेज कहां बनी, एट सी। दूसरी बात, क्या ये रियल है, हाँ भाई रियल है। क्या ये उल्टी है, हाँ उल्टी है, रियल और इन्वर्टेड है। तीसरी चीज कि ये जो इमेज है क्या इसका और इसका साइज सेम है, हाँ सेम है, तो सेम साइज, सेम साइज। मैग्निफिकेशन की बात करो फिर, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये जो है हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हो तो माइनस में 5 मान लेते हैं, -5 है और ये भी 5 है तो +5 हो गया, है ना, तो माइनस, तो ये नेगेटिव हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या आया, नेगेटिव आया। अच्छा मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई, मैग्नीट्यूड क्या आया उसका, क्या ये जब कट जाएगा टेनिंग टेनिंग तो 1 आ जाएगा, 1। तो मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड 1 आई, हाँ ठीक है ये समझ आ गया। अब हमें चुल मच रही है, अभी 3 चुल और मचना बाकी है बहुत चुल मच रही है हमें। तो हम केस नंबर 4 पे जाएंगे। हम केस नंबर 4 पे अभी हम कर क्या आए, आप ध्यान से देखो, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी से थोड़ा इधर लेके आए, फिर सी पे लाए, अब सी और एफ के बीच में लेके आएंगे, यहाँ यानी यहाँ लेकर के आएंगे। तो अब देखेंगे क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी, कैसी चीजें होगी, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ ध्यान से देखना। तो ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, सी एंड ऑब्जेक्ट, केस नंबर 4 में, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा। तो ये रहा कॉनकेव मिरर, जुम 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 जुम, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये रहा सी, और मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के आया यहाँ पे, ये है ए, ये है बी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से होगा और कैसे होगा, किस तरह से करेंगे इसको। तो एक तो रेज पैरेलल लेके आते हैं तो वो फोकस से गुजरती है,
और ये जो इमेज है ना ये थोड़ी सी बड़ी बनती है। देखो पहली बात इसकी क्या खास है, पहली बात ये खास है कि इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। क्या ये रियल है, हाँ ये रियल है। क्या इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है। और क्या ये इमेज मैग्नीफाइड है, हाँ अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी सी जूम हो जाती है, इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है, मैग्नीफाइड, दिस इमेज इज मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज आपने बोला ये ज्यादा है तो इसको मान लेते हैं -5, क्योंकि नीचे इसलिए माइनस, और आपने बोला ये कम है तो इसको मान लेते हैं 3 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा, लेकिन ये आएगा 1.66 आएगा, है ना। 1.66 आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव तो है, मैग्निफिकेशन का पर जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है ना। ध्यान से देखो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब होता क्या है कि मैग्नीफाइड हो गई है, यानी जो इसकी इमेज है वो मैग्नीफाइड हो गई है। तो ये कंडीशन हो गई। यानी अगर आप ध्यान से देखो, शुरू से देखते जाओ ध्यान से समझ आएगा। हम कर क्या रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी से थोड़ा पीछे, फिर सी पे लाए, फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे मैं पास जाते जा रहा हूँ इमेज की जो साइज है वो बढ़ते जा रही है, मैग्नीफाइड होता जा रहा है वो, है ना। यही हो रहा है। और इसको हम बाद में देख लेंगे, सम अप करेंगे ना जब पूरा का पूरा की हुआ क्या एक्चुअल में, तो वहां पे हम देखेंगे। जैसे जैसे पास ला रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, फोकस पे लेकर के आऊंगा। केस नंबर 5 में मैं क्या करूंगा, फोकस पे लेके आऊंगा। और ये सारा ना आपकी एनसीईआरटी में टेबल बना करके दे रखा है उन्होंने। देखते हैं आप, फोकस पे लेकर के आते हैं इसको। ऑब्जेक्ट एट फोकस, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस, थैनोस को फोकस पे लाना है। ज़ूम 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 ज़ूम, फोकस पे लाना है। ये है पी, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये रहा, ये है थैनोस, ए बी, ये वाला कंडीशन देखना, ध्यान से सुनना। देखो अब एक काम करते, पैरेलल रेज आएगी तो वो जो पैरेलल रेज है फोकस से जाएगी, फोकस से चला देते हैं इसको, जूम, फोकस से गई आगे, ठीक है। अब एक रेज है, अब इस ये एक और रेज निकालने होते ना यहाँ से, अब इस रेज को कहाँ डाले, अगर इस रेज को मैं फोकस पे डालूंगा तो फोकस पे डालने से कोई फायदा होगा, फोकस कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी हमें तो शीशे पे डालना होता है ना। जो रेज अब मैं यहां से लेकर के आऊंगा उसको शीशे पे डालूंगा ना, तो शीशे पे डाल देता हूं, ये रहा शीशा, मिरर पे डाल दिया तो ये थीटा बन रहा है। अब जब मैंने देखा कि अगर ये थीटा पे इंसिडेंट होता है तो थीटा पर ये रिफ्लेक्ट भी होता है, हाँ ये बात तो पता है हमें, थीटा पर अगर इंसिडेंट हुआ तो थीटा पे रिफ्लेक्ट होता है। अब ध्यान से देखो, एक रेज ऐसे जा रही है, ये वाली जो रेज है ये ऐसे जा रही है, और दूसरी वाली रेज ऐसे जा रही है, ये और ये जो डिस्टेंस है ना ये इनके बीच में सेम है, यानी कि ये वाली रेज और ये वाली रेज पैरेलल है, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज है, ये जो रेज है ये पैरेलल है। अब ये मीट कहाँ करे, ये जो पैरेलल रेज है वो कहाँ मीट करे, तो हम ना ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो पैरेलल रेज है वो मीट करती है, मीट एट इंफिनिटी। आप बोलोगे कि पैरेलल रेज तो कभी मीट ही नहीं करती, वो तो जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो सीधी सीधी वो भी तो पैरेलल होती है, तो वो कहाँ मीट करती है। बट हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि वो इंफिनिटी पर जाकर के मीट करेगी, इंफिनिटी पे पैरेलल रेज जब मीट कर रही है तो हम देखेंगे कि जो इमेज है वो ऐसी बनेगी, ए डैश बी डैश, ये इंफिनिटी पे बन रही है, इंफिनिटी पे, ये ना इंफिनिटी पे जाकर के मीट करेगी, ये जो रेज है ये इंफिनिटी पे जाकर के मीट करेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। ये होता है भाई, कंडीशन है, इंफिनिटी बनेगी। और क्या खास बात है, रियल है ये इमेज, रियल है, उल्टी भी है, थैनोस की मुंडी नीचे हो गई, सर ऊपर हो गया। और क्या ये मैग्नीफाइड है, तो भाई बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है, ये जो इमेज है ये हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो गई इमेज ये। और
मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन तो अगेन नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि मान के चलो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी 0.001 है, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आने वाला है। इसको फिर से समझाऊं क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसा है? देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है, इमेज वो बहुत बड़ी बनी है इन्फिनिटी पे इमेज बनी है, तो इमेज को हम मान लेते हैं, इमेज की जो मतलब हाइट है नीचे की तरफ -5 यानी कि, और जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं वो बहुत छोटा है 0.001 मान लेते हैं, और प्लस का आएगा ये। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू तो ओवरऑल नेगेटिव आएगी मैग्निफिकेशन की, पर जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड अगर आप इसको सॉल्व करोगे करके देखना तो ये आएगा -1 2 3 5,000 -5,000, और 5,000 जो है 1 से काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से बहुत ज्यादा बड़ी आएगी यहाँ पे, है ना। तो ऑब्जेक्ट फोकस में रखा तो मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव है, 1 से भी ज्यादा है, इन्फिनिटी पे इमेज बनी, तो ये सारी कंडीशन देखो आप ना अभी लिखते जाओ, और अगर आपको याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप साथ साथ में बनाते जाओ, और ना अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना अपने दिमाग में झांक करके, तो एक दो तो आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे, ये तो याद हो गया ना कम से कम कि इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनती है ना। तो बस एक दो चीज भी याद हो गई बहुत है, आगे हम बढ़ते जाएंगे ना तो मैं इसको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आपको कि वो बहुत आसानी से ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, एफ पे रख लिया, पहले कहाँ रखा था इन्फिनिटी, फिर यहाँ रखा था, फिर सी पे रखा था, फिर सी और एफ के बीच में रखा था, फिर एफ पे रखा था, अब एफ और पी के बीच में रखते हैं। कहाँ रखने के लिए कह रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखना को कह रहा हूं, फोकस और पोल के बीच में रख के देखते हैं क्या हालत होगी। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, केस नंबर लास्ट 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो देखना क्या होगा, बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है। ये ना एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, और मैंने अभी आपको बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि 80-20 रूल, तो यही वो स्पेशल केस है जहां से क्वेश्चन आता है। 80% क्वेश्चन इसी मतलब अगर ये टॉपिक आएगा इमेज फॉर्मेशन तो यहीं से आएगा। तो स्पेशल केस ये वाला देखने जा रहे हैं हम। तो ये है कौन के मिरर, जूम, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने बोला कि एफ और पी के बीच में रखो, तो एफ और पी के बीच में रखते हैं, रख लिया एफ और पी के बीच में, ये रहा थैनोस एफ और पी के बीच में, ए बी। अच्छा, अगर ये पैरेलल जाएगा तो कहाँ पे मीट करेगा, फोकस पे, ठीक है फोकस पे जा रहा है। अच्छा, अब इसको कहाँ भेजूं, अब तो एक ही ऑप्शन है, थीटा पे भेजना पड़ेगा, तो ये थीटा पे गया, तो अगर ये थीटा पे गया तो अब ये इस तरह से रेज होगी, तिरछी तिरछी, और ये रेस जो है ना, ये रेस, ये मतलब ये अपने रास्ते जा रही है और ये अपने रास्ते जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, धीरे धीरे ये इधर चले जाएगी और ये धीरे धीरे इधर चले जाएगी। मतलब एक तरह से ध्यान से देखें तो ये रेस इधर, ये इधर, यानी कि ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज है ये। अच्छा, डाइवर्जिंग रेज है तो हमने ये देखा कि यार ये तो कभी मिलेगी नहीं, मतलब आप खुद सोचो ना कि पैरेलल रेस तो चलो ऐसे ऐसे करके पैरेलल आ जाए तो हमने बोलते हैं इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, बट डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज सोचो ना, जो बंदे दो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्या उनके पास आने की गुंजाइश है, नहीं, क्योंकि वो डाइवर्ज हो रहे हैं। अगर पैरेलल है तब तो इन्फिनिटी मान लिया हमने, लेकिन डाइवर्ज में कहाँ मीट करेगा, क्या ये डाइवर्ज अगर हो रहा है तो क्या इधर कहीं मीट करने वाला है, इधर कहीं मीट करेगा, इस तरफ कहीं मीट करने वाला है, क्योंकि तो डाइवर्ज हो रहा है तो कैसे मीट करेगा, नहीं। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये पीछे कहीं मीट कर रही होगी, पीछे पीछे इसने पीछे कहीं मीट करा होगा, डॉट 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 लाइन करके दिखाया जाता है, पीछे मीट करा होगा इसने कहीं, पीछे इसने मीट करा है, और यहाँ पे जब पीछे मीट करा है ऐसा हमें लग रहा है कि अपीयर्स टू मीट, पीछे मीट करा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इनसाइड, इनसाइड या फिर बियॉन्ड मिरर, मिरर के अंदर या फिर मिरर के बियॉन्ड ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो इमेज है क्या एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, नहीं भाई, आगे तो डाइवर्जिंग रेज है, तो हम मान लेते हैं डाइवर्जिंग रेज मीट बैकवर्ड,
डाइवर्जिंग रे जो है वो बैकवर्ड मीट कर रही है ऐसा मान लिया, तो शीशे के अंदर मीट कर रही है एक्चुअल में। मतलब ये डॉट 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 बनाया मैंने, इधर देखो, इधर क्या इधर कहीं मीट हो रही है? इधर इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी मीट हो रही है क्या? नहीं। बट हमने अज्यूम करा कि डाइवर्जिंग रे पीछे मीट कर रही है, पीछे मीट कर रही है, पीछे। तो पीछे जब ये मीट कर रही है तो हमने इसको वर्चुअल माना है, यानी कि नकली तरह से, कि ये ना हमने माना है एक तरह से कि मीट कर रही है। तो ये जो इमेज है ये कैसी होगी? वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगी तो एक चीज याद रखना कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है, अपराइट यानी कि सीधी सीधी इमेज होती है। तो ये जो इमेज है वो ऐसी बन रही होगी, ऐसी ए डैश बी डैश। अब मुझे देख करके बताओ, ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी, तो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज भी बोल सकते हो, इन लार्ज। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन सुनना। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, ये रही इमेज, तो इसको मान लेते हैं ये ज्यादा है ना, इसको मान लेते हैं 10, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो +10। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही, ये मान लेते हैं 5 है, 5, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है तो +1, मतलब प्लस में मान लेंगे इसको हम। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 से ज्यादा है और पॉजिटिव भी है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आया? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई? 1 से ज्यादा। तो ये चीज समझ आई, यानी यहाँ पे मैग्निफिकेशन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है। इसीलिए मैंने बोला कि ये स्पेशल केस है। एक तो ये पहली चीज हुई जो नई चीज हुई, एक ये हुई कि वर्चुअल इरेक्ट भी पहली बार हुआ। वो तो ठीक है, मैग्नीफाइड तो बन रहा था, वो तो पहले ही बन रहा था, बट वर्चुअल इरेक्ट पहली बार ऐसा हुआ है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव पहली बार ऐसा आया है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस है। अब ये कंडीशन मुझे पता दिमाग में एकदम ही खोज पोछ हो गया होगा कि क्या कैसे कंडीशन है, कौन सी वाली समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसको ना जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि ध्यान से हम इसको सम अप कर रहे हैं। जो भी हमें कॉनकेव में भी पढ़ा है ना, सिर्फ कॉनकेव उसको सम अप कर रहे हैं हम। क्या हमने पढ़ा है? देखो, अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनना, अब याद हो जाएगा आपके दिमाग में, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास पोल है, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? इमेज को इन्फिनिटी पे लिया, इन्फिनिटी पे लिया। सबसे पहले इमेज को इन्फिनिटी पे लिया। जब मैंने इन्फिनिटी पे लिया तो बहुत छोटी इमेज बनी, बहुत छोटी इमेज। वो ऑब्जेक्ट जब मैंने इन्फिनिटी पे लिया, नंबर 1 कंडीशन लिखा, नंबर 1 कंडीशन, ऑब्जेक्ट जब मैंने इन्फिनिटी पे लिया तो इमेज फोकस पे बनी। दूसरी बार मैंने क्या किया कि सी से परे यानी बियॉन्ड सी लिया, यानी यहां ले लिया मैंने। तो जब मैंने यहां पे लिया इसको तो दूसरी कंडीशन है ये, जब मैंने यहां पे लिया तब फोकस से थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, दूसरा। तीसरी चीज, जब मैंने यहां पे लिया इसको सी के पास तो बराबर साइज की बनी, तीसरी कंडीशन। यानी आप समझ पा रहे हो ना, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट है, और जहां पे जैसे मान लो मैंने 1 लिखा है तो ये 1 ऑब्जेक्ट जब था तो इसकी इमेज यहां बन रही थी। जब 2 पे था यानी सी से इधर था तो इसकी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी। जब सी पे था तो सी पे ही बन रही थी। अब मैं सी और एफ के बीच में लेकर के आया, ऑब्जेक्ट तो मेरा इतना ही बड़ा है। तो चौथी कंडीशन, जब मैं सी और एफ के बीच में लेके आया तो मेरा जो इमेज है वो बड़ा बना, वो भी सी के बियॉन्ड बना, वो भी। ये जो है केस नंबर 4 था। फिर मैंने क्या किया? मैं फोकस पे लेकर के आया। जब मैं फोकस पे लेकर के आया, केस नंबर 5 फोकस पे लेकर के आया, तब मेरी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे चले गई। ये केस नंबर 5 था। केस नंबर 6, जब फोकस और पोल के बीच में लेकर के आया, केस नंबर 6, तो मेरी जो इमेज है वो इधर कहीं बनी। ये है केस नंबर 6। तो आ रहा है समझ में? ध्यान से समझते जाना, ध्यान से एकदम। देखो, मतलब जैसे जैसे, देखो अब समझ आएगा आपको। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट तो इमेज ये रही, ध्यान से सुनना। जब ये ऑब्जेक्ट तो इतनी सी इमेज, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इमेज थोड़ी बड़ी हो गई। जब सी पे आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर। जब 4 पे आया तो थोड़ी सी और बड़ी हो गई। जब 5 वाले पे आया यानी एफ पे आया तो इन्फिनिटी पे चले गई। जब एफ और पी के बीच में आया तो पलट करके उधर चले गई इमेज।
आ गई कंडीशन, समझ आ गई दिमाग में, मतलब छप जाना चाहिए, ऐसे छापो दिमाग में कि थैनोस आया, वो पहले इन्फिनिटी पे था, तब उसकी इमेज फोकस से बन रही है। फिर थैनोस सी से बियॉन्ड था, तो उसकी इमेज थोड़ी और बड़ी हो गई। फिर थैनोस सी पे आया, तो सी पे वो आ गई इमेज इसकी बराबर साइज की। जब थैनोस सी और एफ के बीच में आया, तो इमेज जो है सी के बियॉन्ड चले गई। जब थैनोस एफ पे आया, तो इमेज इन्फिनिटी पे चले गई। और जब एफ से थोड़ा सा हल्का सा भी आगे गया पोल की तरफ, तो इमेज उस तरफ पलट गई और वर्चुअल इरेक्ट बन गई। तो ये वाली कंडीशन दिमाग के अंदर छपी होनी चाहिए कि अगर एफ और पी के बीच में, एफ पी इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट होगी। ये चीज दिमाग में अपने छाप लो कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट कब होती है, जब एफ और पी के बीच में होती है कॉनकेव मिरर के अंदर, और वहीं पे मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आता है। ये चीज पता है, तो दिमाग में छप गया आपके कि कॉनकेव मिरर में कंडीशंस कैसी होती है, मतलब इमेज कैसे फॉर्म हो रहा होता है ना। चलो अब चलते हैं हम इसके यूजेस पे कि कॉनकेव मिरर जो है इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके यूजेस भी तो दे रखे हैं भाई एनसीईआरटी में, कि कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस है। उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर का भी, बट एक दो लाइनें लिख देते हैं कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, कि कॉनकेव मिरर्स जो है उनका क्या यूज होता है। तो पहला यूज है टॉर्च, सर्च लाइट और जो व्हीकल है यानी जो गाड़ी है उसकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट उसमें यूज होते हैं। क्यों यूज होता है? ताकि टू गेट पैरेलल बीम्स, ताकि हमें पैरेलल बीम्स मिल जाए। यानी बेसिकली देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक टॉर्च है, टॉर्च जूम जूम, ये टॉर्च है अगर, तो इस टॉर्च के अंदर मैंने करा क्या है, यानी इसके अंदर कॉनकेव मिरर डाला है। तो कॉनकेव मिरर देखो, ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा, जुम 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 जुम, और ये जो है ना ये कॉनकेव मिरर का फोकस है। तो क्या होती है ना, जो लाइट होती है वो फोकस पे आती है, इसके अंदर जो लाइटें होती है वो फोकस पे आती है, इसके अंदर लेंस है ना, तो जो लाइट होती है वो फोकस पे आती है, और फोकस पे जब आती है तो वो पैरेलल निकल जाती है। फोकस पे जब आई तो पैरेलल निकली, और इसी की रिफ्लेक्शन यहाँ चले जाती है, इसी की रिफ्लेक्शन आगे चले जाती है, और ये सारी की सारी बीम ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होने से क्या होगा, जितनी दूर तक टॉर्च जलाओगे या सर्च लाइट यानी कुछ भी चीज ढूंढना है, तो जितनी दूर तक जलाओगे उतनी दूर तक दिखेगा इसमें। तो ये होता है इसका यूज। दूसरा, और ऐसे व्हीकल हेडलाइट में भी होता है बिल्कुल। दूसरा जो इसका यूज है वो है सेविंग मिरर। सेविंग करते हो? सेविंग, हमारी तो दाढ़ी आ गई, सेविंग करेंगे। सेविंग मिरर, और जैसे डेंटिस्ट जो है जिस मिरर को यूज करता है डेंटिस्ट, और ये क्यों करते हैं? टू सी लार्ज इमेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं और लार्ज इमेज देखनी है, और वो भी सीधी इरेक्ट देखनी है, सीधी इमेज देखनी है कॉनकेव मिरर के यूज से, तो कौन सी वाली कंडीशंस होगी, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, याद है ना? अभी मैंने बताया कि एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, उसके बीच में रखेंगे, एफ एंड पी के ऑब्जेक्ट बिटवीन, मतलब एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो हमारे पास लार्ज इमेज आएगी, और वो भी सीधी। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि जब सेविंग मिरर के सामने कोई बंदा खड़ा है तो उस वक्त का रे डायग्राम बनाओ, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाओ। तो क्या बनाएंगे पता है? एफ एंड पी की जो कंडीशन मैंने बताई थी वो वाला रे डायग्राम वहां पर चेप करके आ जाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट। अब तीसरा जो इसका यूज है वो है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब जहां पे धूप का यूज किया जाता है ना फैक्ट्री वगैरह में, सोलर फर्नेस वहां पे। क्यों? टू कॉन्सेंट्रेट, और ये ना याद रखना, ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि सोलर फर्नेस में टू कॉन्सेंट्रेट बीम ऑफ सनलाइट फॉर हीट। इसके लिए कौन सा मिरर यूज किया था? डायरेक्ट पूछा था एग्जाम में, तो वहां पे चार ऑप्शन थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे करके दे रखे थे। तो इसका आंसर कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स
मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले समझो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, और वही रूल है जो मैंने वहां बताया था ना कॉनकेव मिरर में, वही रूल यहाँ भी है। तो पहला रूल है ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। तो इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा। मान लो रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आई, तो अगर वो पैरेलल आई तो वो देखो ये जो है फोकस से चले जाएगी वापस। मतलब ये रेज देखो लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि पीछे मीट कर रही है, कहीं पे पीछे मीट कर रही है। तो ये एक्चुअल में फोकस पे मीट करती हुई लग रही है, एक्चुअल में मीट नहीं करती, इसलिए डॉटेड लाइन बनाया मैंने, डॉटेड लाइन है ये। तो ये फोकस पे मीट करते हुए दिख रही है। अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे जा रही है। तो दूसरा जो है वो है, अगर मान लो जैसे ये है फोकस, तो अगर मैंने इसको फोकस पे डाला, फोकस पे डाला तो ये इन्फिनिटी पे चले जाएगी। वही रूल है सेम। तीसरा जो रूल है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अंदर है, तो ये ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाला तो लाइट वापस यहीं से चले जाएगी। चौथा रूल क्या था, थीटा पे जाएगा, वो वाला है ना थीटा वाला। तो मैंने थीटा पे डाला तो वो भी थीटा से आएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो ये चार रूल हो गए इमेज फॉर्मेशन के। अब हम इसमें कंडीशन देखते हैं, और इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है। मतलब एक तो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे और एक इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रखेंगे, सिर्फ दो ही कंडीशन है बस। तो इमेज फॉर्मेशन इसमें केस देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। केस नंबर 1, व्हाट इज द केस नंबर 1? केस 1, पहली चुल मची है हमें। तो पहली चुल जो मची है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रख दो ऑब्जेक्ट को। तो ये रही हमारी कॉन्वेक्स मिरर, जम 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 जम, ये है कॉन्वेक्स मिरर। और हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे, ये इन्फिनिटी है तो ये ए होगा, ये बी होगा। अब लाइट ऐसे आई, लाइट की रेज ऐसे आई, एक रेज यहां से आई, एक रेज यहां से आई। तो ये वाली जो रेज है ये वापस ऐसे चले जाएगी, और ये वाली रेज भी वापस ऐसे चले जाएगी इस तरह से। तो एक्चुअल में देखो ये जब टकरा के उधर चलेंगे तो हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि ये जो रेज है ये पीछे, ये जो रेज है ये वाली, ये पीछे से कहीं से आ रही है, ये पीछे से कहीं से आ रही है, ऐसा हमें लग रहा होता है। तो डॉटेड लाइन बनाएंगे इसमें हम, ठीक है, ये पीछे से कहीं से आ रही है ऐसा हमें लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे इसका भी, ये भी लग रहा होता है कि पीछे से कहीं से आ रही है। और ये जो जगह होती है ना ये होता है फोकस। तो इमेज एक्चुअल में लाइन तो मीट नहीं कर रही, तो इमेज वर्चुअल होगी यानी कि। तो अब इमेज की बात है, लिख लेते हैं कुछ इमेज। पहले तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ आया, इमेज आया एट एफ, फोकस पे आया। दूसरी बात कि इमेज वर्चुअल है, क्योंकि नकली में लाइन मीट करी है, असली लाइन थोड़ी ना मीट करी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल है तो हमेशा सीधी होगी यानी इरेक्ट। और तीसरी बात मैग्निफिकेशन की करते हैं हम। तो पहले बताओ क्या ये इमेज एकदम छोटी सी हो गई, छोटी इमेज हो गई? और ये छोटी इमेज जो है इसको हम बोलते हैं एकदम छोटी को हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज है। और चौथी बात ये, इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज ये तो बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं इसको हम 10 मान लेते हैं, प्लस का 10 है। और ये देखो ये जो इमेज होती है ना ये इस तरह से बनती है, मतलब ए डैश बी डैश, सीधी बन रही होती है। मैंने बोला ना वर्चुअल चीज हमेशा सीधी होगी, तो वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो अगर ये सीधी है तो ये भी प्लस होगा, प्लस मान लेते हैं 0.001 होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा पॉजिटिव तो आएगा, प्लस का क्या आएगा ये, अगर हम निकाले तो 10, 1 2 3 10,000, 10,000 आएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, वो बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा भाई, 10,000 देख लो, 1 से बहुत ज्यादा। देन तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है। तो ये कंडीशंस हो गई अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डाला है तो। अब हम क्या कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख देंगे, कहीं पे भी, बस इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे, उसके अलावा कहीं पे भी रख देंगे। दूसरा जो केस है वो है ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी को छोड़ो और कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, बस दो ही केस है इसमें। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो, जिसको ना हम ये बोलते हैं कि पी और इन्फिनिटी के बीच में, पी और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये पी है और इधर कहीं इन्फिनिटी है, तो पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ए और ये है बी। तो अब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बन रही है। तो इस तरफ तो इधर अंदर फोकस होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल रेज को लेकर के आते हैं, पैरेलल रेज आई, तो पैरेलल रेज जो है ऐसे चले जाएगी, बट वो लगेगा कि पीछे मीट कर रही है फोकस पे, है ना, इस तरह से लगेगा। और एक रेज जो है हम वो डालते हैं सी पे, यहाँ पे सी है, तो हमने एक रेज डाली सी पे, ये सीधी आ रही है सी पे डालने के लिए, इसको हम सी पे डालना चाहते हैं, सी पे, और ये वापस टकरा करके इसी रास्ते चले जाएगी। तो ये रही इसकी इमेज, ये रही इसकी इमेज, ये रही, ये इसकी इमेज है। तो इसकी जो इमेज है, इमेज क्या खास बात है इमेज की, क्या वो पी और एफ के बीच में बनी, बिटवीन पी एंड एफ, हाँ पी और एफ के बीच में बनी है। दूसरी बात, क्या वो वर्चुअल है, क्योंकि नकली में लाइन मीट कर रही है ना, एक्चुअल में तो ना लाइन मीट कर रही है, डॉट डॉट वाली मीट कर रही है। और अगर वर्चुअल है तो सीधी भी होगी, इरेक्ट, यानी कि ए डैश होगा ये और ये होगा बी डैश। अच्छा अगर ये सीधी है तो ये जो इमेज है ये छोटी है, डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन देखते हैं इधर, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं जो इमेज है इसके साइज है 1 मान लेते हैं इसको, और प्लस का 1 है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, जबकि ये मान लेते हैं प्लस का 5 है, तो ये आ जाएगा प्लस 0.2। अच्छा तो मैग्निफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, वो क्या आया, वो 1 से कम है, 1 से कम है, जबकि उसमें 1 से बहुत कम था। अभी जो पीछे जो हाईली डिमिनिश बन रहा था उसमें 1 से बहुत ज्यादा कम था, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड था, वो 1 से ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा कम था वो। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई। सिर्फ जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दो ही केसेस बनते हैं, मतलब अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बन जाएगा इमेज, अगर इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी होगा, यानी इन्फिनिटी और पी के बीच में होगा, इन्फिनिटी और पी के बीच में बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो, यानी इन्फिनिटी और पी के बीच में रख दो, तो अगर वहां रखोगे तो जो इसकी इमेज है वो पोल और फोकस पी और एफ के बीच में बनेगी, जो कि वर्चुअल इरेक्ट। यानी एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज हमें यहाँ पता चली है, स्टार बना के अगर चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या चीज है वो, कि कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा ऑलवेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल बनाएगा तो इरेक्ट भी बनाएगा, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। और मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसका, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और ये जो मैग्निफिकेशन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 से कम है, 1 से कम ही है ना, वहां पे 1 से बहुत कम था अभी जो जस्ट पीछे वाला देखा था, और यहाँ पे 1 से कम है। तो यही दो केसेस है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखें कि इसका यूज क्या है, यूजेस, तो इसका एक ही यूज है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या यूज है, जो गाड़ी होती है, गाड़ी के साइड में, साइड मिरर ऑफ व्हीकल, जो गाड़ी की साइड मिरर होते हैं, जैसे गाड़ी चल रही है मान लो गाड़ी, तो एक इधर मिरर होगी एक इधर, ताकि पीछे की चीज दिखे। अच्छा उस पर एक चीज लिखी होती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। इसका मतलब ये है कि वो ना पूरा का पूरा चीज, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो दिख रहा है उसके अंदर, जैसे अगर मान लो शीशा है, ये एक शीशा है, ऐसा ही शीशा होता है उसमें, तो इस शीशे में लिखा नहीं होता ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जितना पास लग रहा है ना उससे ज्यादा पास है वो, यानी आपको बेशक वो छोटा दिख रहा है ऑब्जेक्ट, जो पीछे जो गाड़ी दिख रही है वो बेशक छोटी दिख रही है,
पर वो है बड़ी, ऐसा कहा जाता है उसमें, ये मतलब है उसका। तो ये इसका यूज है कि साइड मिरर ऑफ व्हीकल में यूज करते हैं ताकि ताकि पूरा का पूरा व्यू देख पाए, लार्ज व्यू देख पाए, पूरा का पूरा नजारा हम देख पाए उसके अंदर कि गाड़ी कितनी आ रही है पीछे, सब कुछ देख पाए एकदम। और इसको हम रियर व्यू भी कहते हैं, रियर व्यू, रियर व्यू यानी कि पीछे की चीज देख रही है हमें, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं, तो उसमें किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। वो कॉन्वेक्स मिरर होता है जो आपकी जो मतलब जो बाइक वगैरह या फिर कार, कोई सी भी गाड़ी है उसकी मतलब शीशा लगा होता है ना, जो पीछे की गाड़ी इसको दिखा रहा होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब जो भी हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है उसको एक बार सम अप कर लेते हैं, कंक्लूजन क्या है। मतलब अब ये देखो पूरा का पूरा जो एपिसोड आपने देखा है उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने दिखाना जा रहा हूँ कि उसका कंक्लूजन क्या है। एक्चुअल में जब इतनी चीजें समझाई मैंने, इतनी सारी चीजें, तो उसके लिए उसमें आपको दिमाग में क्या रखनी है याद, बस यही चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि जब आगे हम अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प होने वाली है। तो कंक्लूजन लिख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला इमेज फॉर्मेशन का, जब हमने इमेज को फॉर्म करा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो हमने ये देखा दो तरह के मिरर देखे, एक हमने देखा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर देखा, और एक हमने देखा कॉनकेव मिरर। तो एक चीज सुनो, अब कॉन्वेक्स मिरर की तो एक ही चीज है खास कि वो जब भी इमेज बनाएगा तो हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, यानी कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसके मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा एक से कम है। ये खास बात बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन थी, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव और एक से कम था, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो है वो दो तरह की इमेज बनाता है, एक तो हो सकता है कि वो रियल इन्वर्टेड बनाए, रियल होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड भी होगी क्योंकि रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, और एक वो हो सकता है कि वर्चुअल इरेक्ट भी बनाए, वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा मतलब कॉनकेव मिरर तो बड़ा मस्त है एकदम, वो तो इरेक्ट इमेज वर्चुअल भी बना सकता है, यानी वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड बना सकता है। हाँ, अगर वर्चुअल इरेक्ट वो बनाएगा, बनाता है कब, तो कौन सी कंडीशन थी, स्पेशल केस वाली याद करो, वो था बिटवीन एफ और पी, एफ और पी के बीच में हो रहा था ऐसा, और वहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो बेसिकली पॉजिटिव आ रहा था और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 आ रहा था, ये भी चीज पता है। रियल इन्वर्टेड जो होती है वो तीन तरह की बना सकता है वो, एक तो हो सकता है कि वो डिमिनिश्ड बनाए, डिमिनिश्ड यानी छोटी बनाए, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज। और डिमिनिश्ड इमेज जब वो बनाता है तो वहां पे उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होता है ना, ये चीज पता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, मान लो मुझे सेम साइज की इमेज चाहिए तो रियल इन्वर्टेड बनाता है और सेम साइज भी बनाता है, सेम साइज यानी मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव तो है पर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और वो जूम भी कर सकता है यानी कि वो इन लार्ज यानी मैग्निफाइड इमेज भी बना सकता है, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मतलब एक तरह से हम ना रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इमेज फॉर्मेशन को यहां से एकदम से रिवाइज कर सकते हो। मैग्निफाइड जो है वो जब मैग्निफाइड होता है तो वो नेगेटिव तो होता है मैग्निफिकेशन पर वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, समझ आया। यानी एक चीज सुनो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, एक चीज एग्जाम में सवाल आ रखा है और अब आपसे डायरेक्ट सवाल हो जाएगा, वो कौन सा सवाल है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे उसको, इसीलिए मैंने मैग्निफिकेशन को साथ साथ लेके चला है। तो देखो क्या है सवाल, ये आया था, उन्होंने बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। उन्होंने बोला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -2, एक मैग्निफिकेशन मिरर का मैग्निफिकेशन -2 दे रखा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -2, व्हाट इज नेम ऑफ दैट मिरर, जो वो मिरर है उसका नाम बताओ, कौन सा मिरर है वो। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से देखना, क्या बहुत मतलब बहुत आसान है। देखो क्या इसमें मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर में, नहीं,
क्या इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है? हाँ भाई, ज्यादातर नेगेटिव ही तो होता है, ये तो स्पेशल केस है, ठीक है, लेकिन मैग्निफिकेशन ज्यादातर नेगेटिव ही तो होता है। तो अगर एग्जाम में मैग्निफिकेशन -2 है तो बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं दे पाते कि यार कॉन्वेक्स लिखूं कि कॉनकेव। तो इसीलिए मैं उसको साथ साथ लेके चल रहा हूं कि मैग्निफिकेशन जो नेगेटिव है, जब भी आपको बोल दे कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव, जब भी बोल दे कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वैल्यूज छोड़ो, -2 है, -5, कुछ नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी है, बस नेगेटिव दिख रही है मैग्निफिकेशन, कॉनकेव मिरर है, बस। जैसे मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखा, और इसी को देख करके लोग कहते हैं कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, साइंस के पेपर का भी लेवल बढ़ रहा है, मैथ्स तो बढ़ ही रहा है, साइंस भी बढ़ रहा है, लेवल पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई कुछ खास नहीं है, बस नेगेटिव मैग्निफिकेशन तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तुम पहले से पढ़ते आते, और तुम्हें जब तुम सवाल कर रहे थे तो तुमने देखा क्यों नहीं? तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूं जो कि बहाना देते हैं। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, आंख बंद करके कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, आंख बंद करके कॉनकेव मिरर लगा देना। लेंस की बात नहीं हो रही, मिरर पूछा है तो भाई मिरर तो 2 ही होते हैं ना, इतना क्यों टेंशन लेना? कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है हमेशा, इसमें नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, कॉनकेव मिरर, बस खत्म। इतनी सी चीज है इसमें। और यहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन की सारी चीजें कर ली, हमने कंक्लूजन देख लिया, बट अभी मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें फिक्स बताता हूँ, 4 चीजें फिक्स बताता हूँ आपको, 4 फिक्स चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं उनके पीछे यही रीजन होता है कि उनकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होती है। तो मैं 4 ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी न्यूमेरिकल में काम आएगी। एक चीज तो मुझे ये पता चली अभी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो आंख बंद करके कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो आंख बंद करके कॉनकेव मिरर, बस 4 पॉइंट लिखवाऊंगा जो कि आपको अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, 12th क्लास में भी सॉल्व करोगे, बहुत हेल्प होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखने वाला हूं मैं। पहली चीज ये है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव देखो और मिरर पूछे, अगर वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव और मिरर पूछे तो आप बता दो आंख बंद करके कॉनकेव मिरर, बस खत्म। दूसरा, अगर मान लो उन्होंने बोल दिया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो अब थोड़ी देर रुक जाना और सोचना कि ये मे बी कॉनकेव, या तो ये कॉनकेव हो सकता है, क्यों? अब कॉनकेव कैसे हो सकता है भाई? वर्चुअल इरेक्ट वाली कंडीशन याद है, वहां पे प्लस था, कॉनकेव में वहां पे मैग्निफिकेशन प्लस था, मे बी कॉनकेव, कॉनकेव हो सकता है, या फिर और कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव होता ही है हमेशा। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि सिर्फ हर कंडीशंस में, हर कंडीशंस पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ मिरर, मतलब अगर मैं पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे दूं, सिर्फ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे दिया और कह रहे हैं कि नेम ऑफ मिरर बताओ, तो कैसे? तब नहीं बता पाएंगे हम, तब हो सकता है वो कॉनकेव मिरर भी हो या कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तीसरी जो चीज है वो है कि अगर इमेज रियल है तो 100% वो उल्टी होगी, उल्टी वो नहीं, वोमिटिंग वाली नहीं, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, मुंडी नीचे, ए डैश, पैर ऊपर। और अगर मान लो वो जो इमेज है उन्होंने लिख दिया कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल है तो 100% इरेक्ट होगा, यानी कि अपराइट होगा, यानी कि सीधा, सीधा इमेज होगा। तो ये चारों चीज दिमाग में फिट कर लो, इंस्टॉल करके रख लो, क्योंकि बहुत काम आने वाले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो अगले वाले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन होते किस तरह से। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा बहुत सारे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 सालों में आ रखे हैं, 2-3 साल के पहले, 10 साल के क्यों नहीं लेके आ रहे भाई? 10 साल पहले का कोई नहीं पूछता, ठीक है, 10 साल पहले सिलेबस क्या था क्या नहीं, आप 10 साल पहले कहाँ थे? अगर आप अभी 10th क्लास में, तो 10 साल पहले आप कहाँ थे? पहली क्लास में भी नहीं थे। तो फिर उस वक्त की बात हो रही है, तो उसका क्या करोगे आप? उससे कोई फायदा है वो करने से? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 2-3 सालों के क्वेश्चन जो भी रिसेंट आए हैं उसको करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, जितने भी क्वेश्चन रिफ्लेक्शन टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन की थ्योरी सारी की सारी खत्म हो चुकी है, तो वो हम देखेंगे अगले वाले एपिसोड में। जब तक आपको लाइट चैप्टर का सारा एपिसोड देखना, पिछले एपिसोड जो हो रखे हैं और आगे के एपिसोड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको लाइव प्रोसेसेस बायोलॉजी का चैप्टर देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और डीपीपी सॉल्व कर लेना आज की, वहां पे भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं कुछ। थैंक यू वेरी मच।